फैसल आबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में तनख्वाह का मसला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिल सकी। मुलाजमीन ने काम बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया। शहर में सफाई का बहरान पैदा हो गया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के माली मसाइल, हर माह तनख्वाह में ताखीर पर मुलाजमीन का सबर भी जवाब दे गया। तनख्वाह की अदम अदायगी पर मुलाजमीन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज, काम बंद कर दिया। इस मौके पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के गेट बंद कर दिए गए। शहर में सफाई की सूरत हाल भी मजीद अबतर हो गई। पूरा साल ही ऐसे लगा रहता है, और कोई भी क्रिसमस हो, ईस्टर हो, और कोई भी त्यौहार हो, जैसा कि था कि अभी तक जो इन्होंने एजाजिया था वो भी अभी नहीं दिया, नवंबर की तनख्वाह नहीं दी, जो 30,000 रुपया तनख्वाह 32,000 रुपया तनख्वाह में इजाफा हुआ है वो भी अभी तक नहीं मिला। आज से हमारी काम छोड़ हड़ताल है। आज हम यहाँ एहतजाज करेंगे, धरना भी देंगे और डीसी ऑफिस के सामने धरना देंगे और जिला कौंसिल धरना देंगे। साबिक एमपी मियां ताहिर जमील ने भी एहतजाज में शिरकत की। मुलाजमीन का कहना था कि महंगाई में घर चलाना नामुमकिन हो चुका है। कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नाअहली से तनख्वाह ताखीर का शिकार होना मामूल बन गया है। हाँ आएगा तो झूला जलेगा और क्रिसमस त्योहार है, किसी ने आन दिन में किसी ने कपड़े भी नहीं लेने दर्जी के पास, तो यही इल्तिजा है कि सब जो तनख्वाह में रुकी हुई है सब मिले। बैंक हमारी सैलरी काट लेता है, उसमें 1240 हमारे कट जाते हैं। हमने कितनी बार इनको दरखास्त रीमा सदर ने तमाम लोगों ने मिलकर मीटिंग की है, लेकिन कोई रद्द इसका नहीं होता। हम दोबारा दरखास्त करते हैं कि हमारे किसी मौके पर अगर तनख्वाह ना दिया तो हम धरना देंगे और उनको अलग पता चलेगा कि हम क्या करने वाले। मुजाहिरीन ने तनख्वाह की अदायगी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया ने अदालती बाइकॉट खत्म करने का ऐलान कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की सरबराही में होने वाली मीटिंग के बाद बेहतर नताज मौसूल होने पर हड़ताल खत्म करने का फैसला किया गया। कचहरी में रजिस्ट्रेशन ब्रांच की बहाली से मुतालिक डिस्ट्रिक्ट बार और जिला इंतजामिया में तनाज़ा चल रहा था, जिस पर डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया की जानिब से अदालतों के बाइकॉट का ऐलान किया गया था। ताहम अब डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया ने अदालती बाइकॉट खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की सरबराही में मीटिंग हुई है। मीटिंग में मेंबरान पंजाब बार काउंसिल और जिला इंतजामिया के अहदेदारान शरीक हुए। बार इंतजामिया ने मजीद कहा कि मुस्बत नताइज के सबब अदालती हड़ताल खत्म की जा रही है। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फीसों में इजाफे का मामला, एहतजाजी तलबा को यूनिवर्सिटी से निकालने की वार्निंग। इस्लामी जमीयत तलबा का यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, फीसें कम करने, तलबा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के नोटिस वापस लेने का मुतालबा। इस्लामी जमीयत तलबा का यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन ने एहतजाज करने वाले तलबा को यूनिवर्सिटी से निकालने की वार्निंग देने की मजम्मत की। और बार बार डराया जा रहा है, नोटिस जारी किए जा रहे हैं, क्लास के अंदर जाके हमें डराया जा रहा है कि नहीं आप पे हम नोटिस जारी करेंगे, और हत्ता कि यहाँ तक नहीं घर कॉल कर रहे हैं। जो बंदे इसके अंदर हैं उनको देखते हैं कैमरे के अंदर और उनके घर कॉल करते हैं और कहते हैं कि जी ये दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा है, ये अपने हक के लिए क्यों उठे हैं, और इसी तरह उनको डराते हैं। यूनिवर्सिटी तर्जुमान डॉक्टर जलाल आरिफ का कहना था कि यूनिवर्सिटी से किसी तालिब इल्म को नहीं निकाल रहे। फाइनेंशियल एड समेत यूनिवर्सिटी के तमाम दफातर तलबा के लिए हमेशा खुले हैं। तलबा सड़कों पर आने की बजाय यूनिवर्सिटी हुकाम से बातचीत करें। हमारा ही ब्रांड है, हम इनको क्यों बंद करेंगे पढ़ने के लिए? ये हमने पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, हमारा इनसे राब्ता है, हम इनको हमेशा बिठाते हैं। हम 1-2 दिन में इनको साथ बिठाएंगे तो इनका मसला हल हो जाएगा। कोई ऐसा मसला नहीं जो हल होने वाला ना हो। जनरल सेक्रेटरी जमीयत बिलावल चौधरी का कहना था कि जब तक यूनिवर्सिटी फीसों में इजाफा और तलबा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के नोटिस वापस नहीं लेती, एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। लाहौर हाईकोर्ट ने फांसी की सजा पाने वाले मुजरिम मजहर को अदम सबूत पर 13 साल बाद बरी कर दिया। चिन्योड़ के थाना नगराना में मुलजिम के खिलाफ 2010 में मुकदमा दर्ज था। सजा पाने वाले एक और मुजरिम मजहर को अदम सबूत पर 13 साल बाद बरी कर दिया। अदालत ने जशनदीद गवाहों के बयानात और मेडिकल रिपोर्ट में तजाद की बिना पर मुजरिम को बरी किया। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चिन्योड़ के थाना नगराना ने मुलजिम के खिलाफ 2010 में मुकदमा दर्ज किया। ट्रायल कोर्ट ने शहरी के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुनाई। सजाए मौत के कैदी की जानिब से पीर मसूद चिश्ती ने दलाइल देते हुए कहा, गवाहों, नक्शा नवीस और मेडिकल रिपोर्ट में तजाद है। मुजरिम पर फायरिंग से कत्ल का इल्जाम लगाया गया, लेकिन मौके से गोली का कोई होल नहीं मिला। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद सजाए मौत के कैदी को बरी कर दिया। फैसलाबाद पुलिस संगीन जराइम में मुलव्वस मुलजिमान को गिरफ्त में न ला सकी। रवा साल 72,521 मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई। 8,614 मुकदमात में से सिर्फ 45% की तफ्तीश नामुकम्मल। सिर्फ 316 मुलजिमान को अदालतों से सजा दिलाई जा सकी।
फैसलाबाद पुलिस रवा साल 72,521 मुलजिम गिरफ्तार करने में नाकाम। रवा साल दर्ज 68,614 मुकदमात में 46% मुकदमात की तफ्तीश हाल मुकम्मल न हो सकी। पुलिस रवा साल मुख्तलिफ मुकदमात के सिर्फ 316 मुलजमान को अदालतों से सजा दिला सकी। 804 मुकदमात में मुलजमान का तयन न होने पर अदम पता करार देकर दफ्तर दाखिल कर दिए गए। 3,672 मुकदमात बोगस साबित होने पर खारिज किए गए। सिर्फ 41% मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल करके चालान जमा कराए गए। मुकदमात में मुलवस कुल 1,27,000 मुलजमान में से 43,000 गिरफ्तार हुए। 7,849 मुलजमान बेगुनाह करार दिए गए। 1,426 मुलजमान को जमानत पर रिहाई मिली। 72,000 से ज्यादा मुलजमान की अदम गिरफ्तारी के बायस फैसलाबाद जराइम पेशा अनासर का गढ़ बनता जा रहा है। कैमरामैन ईमान अली के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। हुकूमत ने महंगाई के सताए सार्फिन पर बिजली गिरा दी। नेपरा ने फी यूनिट 3 रुपए 7 पैसे मजीद महंगा कर दिया। अवाम ने सर पकड़ लिए। फैसलाबाद तो और दीगर शहरों के सार्फिन सरापा एहतजाज, बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बिजली के झटके पे झटके नेपरा ने फी यूनिट 3 रुपए 7 पैसे मजीद महंगा किया। महंगाई ने जीना अजीरन कर दिया। रही सही कसर बिजली की कीमत में बार बार इजाफा करके निकाली जा रही है। पिछले महीने मैंने बिल पे किया, उन्होंने जनाब इस बार इंस्टॉलमेंट डाल के भेजे। किस चीज की इंस्टॉलमेंट डाल रहे हैं? बिल यार हर बार इतनी महंगाई का से बुरा हाल कर दिया उन्होंने, इसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है, समझ नहीं आ रही है आवाम के साथ करेंगे क्या। बिजली मजीद महंगी होने पर फैसलाबाद के ताजिर भी बिलबिला उठे। कहते हैं सर्दियों में तलब कम होने पर भी बिजली की कीमतों में इजाफा काबिल मजम्मत है। अवाम को सर्दियों में भी बिजली पर रिलीफ नहीं दिया जा रहा। 3 दिन पहले की बात है कि ये जो एडजस्टमेंट के नाम पे और पिछली जो एक साथ के नाम पे लोगों को बिल आए हैं और बड़े ह्यूज किस्म के बिल आए हैं, उसके हवाले से लोगों ने अपनी चीजें बेच के और लोग बच्चों की फीसें रोक के वो बिल जो है वो पे किए हैं। 440 वोल्ट के झटके के लिए तैयार नहीं, बिजली का बिल ही काफी है। तोबा टेक्सिंग का मजदूर बिजली कीमतों में इजाफे पर सरापा एहतजाज बन गए। दिहाड़ी नहीं, चूल्हे ठंडे हैं, बिल कहां से भरे। बोले 3 माह का बिल वाजिब अदा, मजीद बोझ बर्दाश्त करने की सकत नहीं। यार माड़े बंदे हैं, अड्डे में आते हैं, दिहाड़ी होने लगती है, बच्चे भूखे घर बैठे हैं, बिल भी बहुत आ गया है, घर किराए पे रहते हैं मकान पे, बिल भी बहुत ज्यादा आ जाता है। हुण की करिए, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ भी जाता। 35,000 8,000 बिल आ रहा है, गरीब बंदे दिहाड़ी और नहीं अड्डे में लगती है। चिन्योट में ताजिर बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज। जिला सदर अंजुमन ताजरान मोहम्मद जमील फखरी कहते हैं बिजली की कीमतों में इजाफे का कोई जाबिता नहीं है। मजदूर तनख्वाहदार मुलाजिम का जीना मुश्किल हो गया है। हुकूमत अवाम का कुछ तो ख्याल करे। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे पाकिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। महकमे अपनी मर्जी कर रहे हैं। कोई तो सामने हो कि जिसको आवाज दे, अपना दुखड़ा समझाए। ताजर परेशान है। 3 रुपए से ज्यादा रात बिजली में जो है वो इजाफा कर दिया गया। आखिर कोई ज़ाब्ता तो हो, कोई उसूल तो हो। दुनिया का निज़ाम चल रहा है लेकिन पाकिस्तान में कोई पूछने वाले ही नहीं है। वजारत तवानाई की हिदायत पर फेस्को में भी फ्री बिजली की सहूलत खत्म करने के लिए लिस्टें तैयार कर ली गई। स्केल 17 से 21 के अफसरान को फ्री यूनिट्स की बजाय पैसे देने के लिए रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। फेस्को में 8 लाख से ज्यादा सार्फिन का मुबैना ओवर बिलिंग का मामला। फेस्को नए दफातर में 30 दिनों से ज्यादा रीडिंग वाले हजारों बिल सामने आने लगे। शहरी फेस्को पर बरस पड़े बिलों में की गई ओवर बिलिंग निकालने का मुतालबा कर दिया। फेस्को में 8 लाख से ज्यादा सार्फिन को मुबैना ओवर बिलिंग का मामला। 30 दिनों से ज्यादा रीडिंग वाले हजारों बिल सामने आने लगे। शहरी फेस्को इंतजामिया पर बरस पड़े बिलों में की गई ओवर बिलिंग निकालने का मुतालबा। शहरियों का कहना है बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग ने परेशान कर रखा। फेस्को होश के नाखुन ले, बिलों में की गई ओवर बिलिंग को खत्म किया जाए। बिलों में 34 से 35 दिन की रीडिंग की गई है। महंगी बिजली ने पहले ही परेशान कर रखा, ऊपर से फेस्को सारिफीन को दोहरी अजियत में धकेल रहा है। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की फैसलाबाद आमद। बिलावल भुट्टो के जलसे के हवाले से पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ शफाफ इंतखाबात को मुल्की मसाइल का हल करार दिया। तफसीलात जानिए मरियम रज़ा की रिपोर्ट में। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने फैसलाबाद का दौरा किया। बिलावल भुट्टो के जलसे के हवाले से पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की। राजा परवेज अशरफ ने जिले सदर चौधरी इजाज अहमद के डेरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजा परवेज अशरफ का कहना था साफ शफाफ इंतखाबात ही मुल्क को मसाइल के भंवर से निकाल सकते हैं। साफ सुथरे पुरअमन इंतखाबात की फिजा जो है हम सब ने मिल के कायम करनी है। तमाम सियासी जमातों ने जो इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, जो हिस्सा नहीं भी ले रही, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि एक ऐसे इंतखाबात की जो है वो हमें कोशिश करनी चाहिए जो किसी लिहाज से भी कंट्रोवर्शियल ना हो।
بلاول بھٹو زرداری کا دورہ فیصل آباد کے حوالے سے صدر رانا فاروق سعید کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اجلاس میں خصوصی شرکت کی۔ سٹی صدر رانا نعیم دستگیر نے بلاول بھٹو کا جلسہ دھوبی گھاٹ میں کرنے کا مشورہ دیا۔ صدر پیپلز پارٹی پنجاب رانا فاروق سعید کا کہنا تھا کہ 21 دسمبر سے پہلے دھوبی گھاٹ میں تاریخی جلسہ کریں گے۔ آپ نے کہا ہے کہ بلاول صاحب کب آ رہے ہیں؟ اسی مہینے میں بلاول صاحب آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ دھوبی گھاٹ میں ایک بھرپور طرح سے ہمارا پارٹی کنونشن ہوگا۔ ڈیٹ ابھی آ جائے گی لیکن یہ 21 سے پہلے ہوگا۔ پارٹی عہدیداران نے چیئرمین بلاول بھٹو کے فیصل آباد میں آمد کو خوش آئند قرار دیا۔ کیمرامین معظم قمر بوٹا کے ہمراہ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ عام انتخابات کی تیاریاں فیصل آباد انتظامیہ نے افسران کی فہرستیں مرتب کرنا شروع کر دیں۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے مختلف محکموں کو فہرستیں بھجوانے کی ہدایت کر دی۔ انتظامی افسران کی فہرستیں مرتب کرنا شروع کر دیں۔ ڈپٹی کمشنر نے مختلف محکموں کو فہرستیں جلد از جلد بھجوانے کے احکامات جاری کر دیے۔ جنرل الیکشن میں 40,000 سے زائد ملازمین و افسران ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ سب سے زیادہ محکمہ ایجوکیشن سے 19,000 سے زائد ملازمین الیکشن ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ ڈپٹی کمشنر نے PHA، FDA، محکمہ انہار کو افسران و ملازمین کی تفصیلات جلد بھجوانے کا حکم دے دیا۔ مختلف سرکاری اداروں کے 37,000 عملہ کی تفصیلات الیکشن کمیٹی کو بھجوا دی گئی ہیں۔ عام انتخابات کے حوالے سے سیاسی حلقوں میں ہلچل۔ جماعت اسلامی ٹوبہ ٹیکسنگ کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار دستبردار ہو گئے۔ میاں شعیب ایڈوکیٹ جماعت اسلامی کے ٹوبہ سے امیدوار برائے قومی اسمبلی، جبکہ میاں ارشد ایڈوکیٹ امیدوار برائے صوبائی اسمبلی تھے۔ امیر جماعت اسلامی ٹوبہ زون میاں وکیل احمد کا کہنا تھا کہ دونوں امیدواروں نے انتخابات میں حصہ لینے سے تحریری طور پر معذرت کر لی۔ ضلعی مجلس شورا کے ارکان کی مشاورت سے ان کے فیصلے کو قبول کر لیا گیا۔ دونوں امیدواروں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جماعت اسلامی اپنے نئے امیدواروں کا اعلان بہت جلد کرے گی۔ تانزلیہ والا میں حلقہ PP 103 کے لیے نون لیگ نے پیر شاہد خلیل نور کو سوشل میڈیا جنرل سیکرٹری مقرر کر دیا۔ نوٹیفکیشن جاری۔ نوٹیفکیشن ڈویژنل صدر عمر صدیق اور ڈسٹرکٹ صدر محمد عدنان نے جاری کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی تنظیم کے عہدیداران بلا مقابلہ منتخب۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے سجاد حیدر خان صوبائی نائب صدر اور یاسر بلوچ صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری منتخب۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کا سٹی ہاسپٹل شہریوں کے لیے فائدہ مند نہ ہو سکا۔ شام میں چائلڈ اسپیشلسٹ نہ ہی گائنیکولوجسٹ تعینات کیا جا سکا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کا سٹی ہسپتال شام کے اوقات میں شہریوں کو علاج کی سہولت فراہم کرنے میں ناکام۔ بچوں کے علاج معالجے کے لیے سٹی ہسپتال میں چلڈرن اسپیشلسٹ تعینات نہ ہو سکا۔ سٹی ہسپتال میں شام اور رات کے لیے گائنیکولوجسٹ بھی موجود نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ شام کو ایمرجنسی کی صورت میں DHQ ہسپتال جانا پڑتا ہے۔ سٹی ہسپتال کو فعال کرنے سے شہر میں ہی بر وقت علاج معالجہ ہو سکتا ہے۔ سٹی ہسپتال میں ایمرجنسی سہولت ملنے سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں مریضوں کا دباؤ بھی کم ہو سکتا ہے۔ میرا مطالبہ ہے کہ یہ عوام کو نا ادھر DHQ جانا پڑتا ہے رات کو ایمرجنسی کی صورت میں، تو ادھر ایک اچھی بلڈنگ ہے دن کے وقت سارا نظام اچھا ہے۔ رات کو ٹراما سینٹر ادھر بننا چاہیے جو رات کے وقت جو بچے ایمرجنسی کی صورت میں ادھر آتے ہیں نا تو ان کو شہر کراس نہ کرنا پڑے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے شام کے اوقات میں سٹی ہسپتال کو فعال اور ٹراما کی سہولت میسر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین راشد انوار کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیکسنگ۔ مال مفت دلے بے رحم۔ فیصل آباد کے 2 اسپیشل تھانوں کی دوبارہ توڑ پھوڑ شروع ہو گئی۔ تزئین و آرائش کے نام پر اسٹرکچر خراب کرنے کا انکشاف۔ اسپیشل تھانہ نشاط آباد اور سول لائن کے نقشہ جات میں تبدیلی کا آغاز کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں تھانوں کو اسپیشل انیشیٹو پر منتقل کرنے کے لیے پہلے سے موجود اسپیشل تھانوں کی بھی توڑ پھوڑ شروع کر دی گئی۔ اسپیشل تھانہ نشاط آباد اور سول لائن کے نقشہ جات میں تبدیلی کا آغاز کر دیا گیا۔ تھانہ نشاط آباد اور سول لائن کی بلڈنگ 28 کروڑ روپے سے صرف 4 سال قبل تیار کی گئی۔ تھانہ سول لائن کا افتتاح وزیر اعظم سے کرایا گیا۔ دونوں تھانوں کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہوئے مختلف وفود کے دورے بھی کرائے گئے۔ بہترین بلڈنگ ہونے کے باوجود تنظیم و آرائش کے نام پر توڑ پھوڑ کر کے بلڈنگز کا اسٹرکچر خراب کر دیا گیا۔ تنظیم و آرائش اور مرمت کے لیے آنے والے فنڈز تقسیم کرنے کی بجائے SHOs کو ادائیگی کرنے کی ذمہ داری دے دی گئی۔ اسپیشل تھانہ نشاط آباد اور سول لائن کے واش روم 4 سال میں بھی ٹھیک نہ کیے جا سکے۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد چنیوٹ سرگودا روڈ کی بحالی کا منصوبہ التوا کا شکار، تاحال اراضی ہی نہ خریدی جا سکی۔
बाद में चिन्योड़ सरगोदा रोड की बहाली का मंसूबा लटक गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के लिए तहसील सदर से ताहाल 1254 किनाल अराजी न खरीदी जा सकी। महकमा हाईवे की जानिब से चिन्योड़ से 133 किनाल, टालिया से 433 किनाल और सरगोदा से 57 किनाल अराजी खरीदी जाना थी। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे के लिए 2 अरब 95 करोड़ रुपए जारी किए। मुख्तलिफ मकामात पर अराजी की खरीदारी के लिए DC रेट का तयन न हो सका। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 3 अरब 49 करोड़ मुख्तस है। महकमा हाईवेज ने डिप्टी कमिश्नर को अराजी की खरीदारी के लिए रेट तय करने की इस्तदा कर दी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम का हसूल खवातीन के लिए मुश्किल हो गया। कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। मुस्तहिक़ खवातीन के शिकवे शिकायत बढ़ने लगे। बाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की छमाही किस्त मिलने का आगाज हो गया। रिटेलर्स दुकानों पर खवातीन का रश, स्लो सिस्टम से खवातीन का इंतजार तवील हो गया। 3 रोज से दुकान का चक्कर लगा रही हैं। सुबह से शाम तक लाइनों में खड़े रखने के बाद खाली हाथ लौटा दिया जाता है। खवातीन फट पड़ी। रिटेल दुकानदार पर बदतमीजी करने का भी इल्जाम लगा दिया। सुबह 8 बजे से आते हैं, शाम 5 बजे के बाद हम गए हैं, रात भी हम 6 बजे गए हैं और हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। 3 दिन हो गए, ID कार्ड वापस नहीं दे रहे या फिर अभी तक उनके पास वापस नहीं दे रहे। वो कह रहे आप सुबह बाजी आए 8 बजे, लेकिन हम आज भी 8 बजे के आए हैं। बच्चे छोटे छोटे, मेरी हमसाई है, उसको पकड़ा कर आई हूँ। यकीन करें मजबूरी बहुत ज्यादा है। टोबा टैक्सिंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत रिटेलर्स के जरिए माली इमदाद हासिल करने वाली खवातीन को मुश्किलात। ऑनलाइन सिस्टम जवाब दे गया। जिला में मुस्तहिक़ खवातीन की तादाद 72,000 से जायद है। जिला में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट रकूम की अदायगी के लिए 43 पॉइंट्स बनाए गए हैं। फीकस खातून को 8,500 रुपए दिया जाएगा। रिटेलर का कहना था कि ऑनलाइन सिस्टम में खराबी की वजह से एक खातून को रकम की अदायगी में 20 मिनट से ज्यादा वक्त लगता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का ऑनलाइन सिस्टम ठीक हो तो 5 मिनट में अदायगी हो जाती है। भाई हमारी तरफ से जो है ना अरेंजमेंट मुकम्मल किए गए हैं, लेकिन सिस्टम बहुत स्लो है, जिसकी वजह से ना खवातीन को परेशानी हो रही है। खवातीन को नहीं, हमें भी परेशानी हो रही है। बेचारी सुबह से आके बैठी हुई है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठी हुई है। 10 से 15 मिनट के बाद तकरीबन एक फीमेल को पेमेंट हो रही है। बायोमेट्रिक सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है इस वक्त। सुबह 8 बजे दे आए हुए हैं तो सिस्टम ही नहीं चल रहा। सुबह दे बैठे हुए हैं तो सिस्टम चलूगा तो किसी ने पैसे मिलोगे। बहुत स्लो चलन दिया। छोटे छोटे बच्चे। मुस्तहिक़ खवातीन का कहना था कि हम तो चक्कर लगा लगा के आजिज आ गई हैं। आला हुकाम नोटिस लेकर मसाइल का हल करें।